नमस्कार भक्तों। माघ मास के इस पवित्र माह में हम सभी को भगवान की भक्ति में और अधिक तल्लीन होने का अवसर मिलता है। आज हम माघ मास के 20वें अध्याय की दिव्य कथा सुनेंगे, जिससे हमें मिलेगा एक शक्तिशाली संदेश। कैसे इस माह में हमारी भक्ति और साधना हमें भगवान की कृपा से धन्य बना सकती है। आइए इस कथा के साथ हम अपने जीवन को और भी शुभ और मंगलमय बनाएं। कल के अध्याय में आपने सुना था कैसे ऋषि जी ने 5 कन्याओं को श्राप दे दिया था। आइए आज हम सुनते हैं माघ मास महात्म 20वां अध्याय। हर हर महादेव, जय श्री विष्णु। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखदायक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। श्रोतागण, यह था माघ मास महात्म 20वां अध्याय। आइए अब कृष्ण भगवान की एक कथा का रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना कुछ मांगे अच्छे कर्म करना चाहिए। नन्हे कन्हैया को माखन मिश्री के साथ साथ मीठे रसीले फल खाना भी बहुत पसंद था। सुखिया फल वाली हर रोज गोकुल की गलियों में फल बेचने निकलती थी। एक दिन वह अपनी फलों की टोकरी लेकर कृष्णा के दरवाजे पर पहुंची। वह थक कर वहां बैठ गई और बोली, सुबह से शाम हो गई और मेरा एक भी फल नहीं बिका। घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। भगवान मेरी मदद करो। कान्हा वही खेल रहे थे। सुखिया की बात सुनकर वे उसके पास गए और बोले, मैया जरा मुझे भी तो ये मीठे फल खिलाओ, जोरों की भूख लगी है। फल तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हें इनकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें इन फलों के बदले में मुझे कुछ देना होगा। सुखिया बोली, हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कान्हा घर के अंदर गए। एक बर्तन में गेहूं रखा हुआ था। कान्हा अपनी दोनों मुट्ठियों में गेहूं के दाने भरकर फल वाली को देने चल दिए। उनकी छोटी मुट्ठी से गेहूं के दाने गिरकर रास्ते में ही बिखर गए। जब वो सुखिया तक पहुंचे, तब तक मुट्ठी में केवल 4 ही गेहूं के दाने बचे थे। यह लो मैया, मैं कीमत ले आया। कान्हा बोले, अरे यह क्या, बस 4 दाने। सुखिया बोली, पर मैं तो मुट्ठी भर के दाने लाया था। कान्हा जी बोले, अपने पीछे देखो, सारे दाने तो तुमने नीचे गिरा दिए। चलो कोई बात नहीं, यह लो, तुम ये सारे फल ले लो। फल वाली बोली। सुखिया ने कान्हा की भूख मिटाना जरूरी समझा, भले ही उसको बदले में कुछ भी ना मिले, इसलिए उसने अपने सारे फल कान्हा को दे दिए। उसने घर पहुंचकर देखा, उसकी पूरी टोकरी हीरे मोतियों से भरी हुई थी। फल वाली ने मन ही मन कान्हा को धन्यवाद दिया। तो देखा आपने कैसे फल वाली ने निष्काम भाव से, यानी बिना किसी इच्छा के, अपने सारे फल कान्हा को दे दिए। इसी तरह हमें भी बिना किसी फल की इच्छा किए पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। माघ मास हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यकारी और मोक्षदायक माना गया है। यह मास तप, दान, स्नान और भक्ति के लिए सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पवित्र महीने में जो भी गंगा स्नान, दान और भगवत भजन करता है और दीप दान करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में की गई साधना से मन को शुद्धि मिलती है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यह मास भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस दौरान उनकी आराधना से जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी कारणवश आप प्रयागराज में नहीं जा पा रहे, तो घर पर ही रहकर माघ मास महात्म की कथा का श्रवण करना चाहिए। जय श्री विष्णु, हर हर महादेव,
जो भी इस कथा को सुने उन सबका कल्याण करें।